पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। साथ ही नेताओं के दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल इस सोमवार अकाली दल को बीजेपी ने बड़ा झटका देते हुए कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ये सभी अकाली दल के नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें जिला योजना बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनजोत कौर रामूवालिया भी बीजेपी में शामिल हुई। वो पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया की बेटी हैं। इनके अलावा गुरप्रीत सिंह शाहपुर, चांद सिंह चड्ढा, बलजिंदर सिंह इकोहा और प्रीतम सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, बीजेपी पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। इस दौरान अकाली नेताओं को बीजेपी में स्वागत करते हुए शेखावत ने कहा कि इन नेताओं के शामिल होने से ये मालूम पड़ता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में बदलाव की हवा किस दिशा में बह रही है। आदरणीय शेखावत जी से निवेदन करूंगा कि ज्वाइनिंग पर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार मित्रों, आज इस सुखद अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए और बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों का आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संसद में मेरे साथी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो पंजाब प्रदेश के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के दोनों महासचिव श्री जीवन गुप्ता जी, राजेश बग्गा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित हुए, या मैं कहूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करने के लिए हम सब के साथ में खड़े हुए आदरणीय बहन अमनजोत कौर रामूवालिया जी, श्री गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, चांद सिंह चट्ठा जी, चेतन मोहन जोशी जी, बलजिंदर सिंह जी और जत्थेदार प्रीतम सिंह जी, और हम सब के बीच में इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और जिनके माध्यम से देश पूरा साक्षी बनेगा, ऐसे सारे पत्रकार मित्रों, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है और ये इस बात का इंगित भी है कि आने वाले पंजाब के चुनाव के समर में प्रवाह किस ओर बढ़ रहा है। कुछ राजनीतिक दल जिनको चुनाव के समर में देश भर में जनता ने नकार दिया है, वो किसान के नाम पर किसानों को बहला फुसला कर उनके कंधे पर पांव रख करके सत्ता की कुर्सी को पुनः हथियाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से और उनके कार्यों से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उससे व्यथित होकर के और ये विश्वास रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यापक हित और पंजाब प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रही है, इन सभी नए सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और परिवार में आने वाले प्रत्येक सदस्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई शक्ति का संचरण होता है और जितने वरिष्ठ, नामचीन और एक लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से जुड़े हुए इन सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होना न केवल पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का कारक है। मैं मानता हूं कि हम सब लोग मिलकर, नए पुराने लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए माननीय
नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और आने वाले समय में पंजाब में ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए हम सब मिलकर के का परिश्रम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बता दें कि अब तक पंजाब में अकाली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी मजबूत हुई तो शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हो सकता है। हालांकि ये तो पंजाब की जनता का मूड ही तय करेगा कि पंजाब के सीएम की गद्दी किसे सौंपनी है।